नाज़रीन आदाब, उर्दू खबरनामा में आप तमाम का खैर मक़दम है। मैं हूं मोहम्मद एजाजुद्दीन। खबरों के आगाज़ पर पेश है सुर्खियाँ। कोरोना की सूरत हाल, हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन की दस्तयाबी पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज रात तलब किया आला सतही जायज़ा इजलास। रेमडेसिविर की तैयारी और इंजेक्शन की कीमत पर कमी से मुताल्लिक़ अहम फैसले का इम्कान। नागार्जुना सागर ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग का पुरअमन इख्तिताम, रिकॉर्ड 82% से ज़ायद पोलिंग। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा बीजेपी के इख्तिदार में आने पर बंगाल में होगी सनती तरक्की। अमित शाह ने केजी ता पीजी मुफ्त तालीम का किया वादा। और रियासत में ऑक्सीजन की कोई किल्लत नहीं, सेहत आमा के डायरेक्टर श्रीनिवास का बयान। वायरस की रोकथाम के लिए किए जा रहे हैं सख्त इक़दामात। कोविड वबा की रोकथाम के लिए हर फर्द को काविशें करनी ज़रूरी है। बीमारी से बचने के लिए मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंस का लिहाज रखें, इनफरादी सफाई के उसूल अपनाते हुए बार बार हाथ धोएं। हर अहल फर्द को चाहिए कि वो लाजमी तौर पर कोविड का टीका लें। और अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। हल्के नागार्जुना सागर में ज़िमनी इंतखाब के लिए आज पोलिंग अमल पुरअमन तौर पर इख्तिताम को पहुंचा। शाम 5 बजे तक 81.50% पोलिंग हुई। सुबह से ही राय दहिंदे पोलिंग मराकज़ पहुंच गए थे। शाम 6 बजे तक तमाम राय दहिंदेगान को हक़ राय दही से इस्तेफ़ादा की इजाज़त दी गई, जबकि 6 बजे के बाद कोविड से मुतासिर अफराद को वोट डालने का मौका फराहम किया गया। शाम 7 बजे तक 82% पोलिंग हुई। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर शशांक गोयल ने बाज़ पोलिंग मराकज़ का मुआयना भी किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कोरोना की वबा के पेश नज़र आज रात 8 बजे मुख्तलिफ महकमों के आला अहदेदारों के साथ जायज़ा इजलास तलब किया है। इस इजलास में वैक्सीनेशन, ऑक्सीजन की किल्लत और कोरोना पर काबू पाने जैसे इक़दाम पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर आज़म अहदेदारों से मुतासरीन के इलाज की तफसीलात के अलावा रेमडेसिविर इंजेक्शन की तक़सीम और इसके प्रोडक्शन के अलावा दीगर उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। सेहत आमा के डायरेक्टर डॉक्टर श्रीनिवास राव ने वाज़ेह किया कि रियासत में कोविड के इलाज के लिए ऑक्सीजन की कोई किल्लत नहीं है। उन्होंने बताया कि रियासत के 116 सरकारी हॉस्पिटल्स में कोरोना के मरीजों का इलाज किया जा रहा है। उन्होंने मीडिया को बताया कि कोरोना की दूसरी लहर पहले के मुकाबिल शदीद है। दुनिया के कई ममालिक इस लहर के सामने बेबस नजर आ रहे हैं। उन्होंने आवाम से ख्वाहिश की कि वो चौकन्ना रहें, मास्क का इस्तेमाल करें। उन्होंने बताया कि जीएचएमसी के हुदूद में 5 कोविड के खुसूसी हॉस्पिटल्स खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अनकरीब कोविड के टेस्टों में इजाफे का भी उन्होंने ऐलान किया। सेहत आमा के डायरेक्टर ने वाज़ेह किया कि कोरोना से मुतासिर होने वाले 80% अफराद में किसी भी तरह की कोई भी अलामत जाहिर नहीं हो रहे हैं। यौमिया 1 लाख से ज्यादा अफराद के कोरोना टेस्ट किए जा रहे हैं। अंदरून 15 यौम मुस्बित केसेस की तादाद में दुगना इजाफा हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि पहली लहर के बाद आवाम में लापरवाही में इजाफा हुआ, जिसकी वजह से केसेस बढ़ रहे हैं। इन हालात में आवाम को चौकस रहने की जरूरत है। మొదటి వేవ్ని మనం ఎంతో కొంత అడ్డుకోగలిగాం ప్రజల సహకారంతోని, ప్రభుత్వం తీసుకున్న కట్టడి చర్యలతోని. ఇప్పుడు ఏదైతే గత 4 నుంచి 5 నెలలు ఒక విధమైన అలసత్వం వచ్చిందో, ఒక కేర్లెస్నెస్ వచ్చిందో, అలాగనే ఈ వైరస్లో ఏదైతే మ్యుటేషన్స్ వచ్చాయో వీటన్నిటి కారణం వల్ల ఈరోజు ఈ సెకండ్ వేవ్ ఈ వైరస్ నిజంగా మనం ప్రజల్లోకి పోయిందని చెప్పుకోవచ్చు. సో దానివల్ల ఈరోజు मरकजी वज़ीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने मुल्क भर में कोविड के केसेस में इजाफे के पेश नज़र किए जाने वाले इक़दामात के सिलसिले में मुख्तलिफ रियासतों के वज़राए सेहत के इजलास मुनक़िद किए। उन्होंने केसेस में इजाफे के पेश नज़र रियासतों को क़ब्ल अज़ वक्त मनसूबाबंद तरीके से तमाम तैयारियाँ करने की हिदायत दी। मरकजी वज़ीर ने चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे से कहा कि रियासत को बिला वक्फ़ा ऑक्सीजन की फ़राहमी के साथ साथ दरकार ताउन भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र को ज़ायद 2221 वेंटिलेटर सरबराह किए जाएंगे। मरकजी हुकूमत की जानिब से वैक्सीन की तैयारी में इजाफे के लिए इक़दामात का आगाज़ कर दिया गया है। भारतीय बायोटेक की जानिब से तैयार की जाने वाली कोवैक्सीन वैक्सीन के माह सितंबर में टीकों की तैयारी की सलाहियत में 10 करोड़ तक के इजाफे का फैसला किया गया है। इस वक्त हर माह 1 करोड़ कोवैक्सीन टीके तैयार किए जा रहे हैं। जुलाई अगस्त तक इसकी तादाद 6 करोड़ और माह सितंबर तक 10 करोड़ डोज तैयार करने का फैसला किया गया है।
یہ بات ڈپارٹمنٹ آف بایولوجی کی جانب سے بتائی گئی۔ واضح ہے کہ کووڈ سرکشا مشن کے حصے کے طور پر بنگلور میں بھارت بایو ٹیک کے ٹیکہ کی تیاری کے نئے پلانٹ کے لیے 65 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ ملک میں کورونا کے خلاف ویکسینیشن کا عمل زور و شور سے جاری ہے۔ ابھی تک تقریباً 12 کروڑ افراد کو ٹیکے دیے گئے۔ مرکزی وزارت صحت کے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 30,04,000 سے زائد افراد کو ٹیکے دیے گئے۔ بتایا گیا ہے کہ ملک بھر میں ابھی تک 17,37,539 سیشن میں ٹیکے دیے گئے، جن میں سے 91,05,429 ہیلتھ ورکرز کو پہلا ٹیکہ دیا گیا، جبکہ 56,70,818 افراد کو ٹیکے کا دوسرا ڈوز دیا گیا۔ فرنٹ لائن ورکرز کو 1,11,44,069 کو پہلا ٹیکہ دیا گیا، جبکہ 54,08,572 افراد کو دوسرا ٹیکہ دیا گیا۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے 2,34,692 نئے کیسز سامنے آئے ہیں۔ مہاراشٹر، اتر پردیش، دلی، چھتیس گڑھ، کرناٹک، مدھیہ پردیش، کیرلا، گجرات، تمل ناڈو، راجستھان میں 79.32% کورونا کے کیسز درج کیے گئے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے واضح کیا کہ مغربی بنگال میں بی جے پی کے اقتدار میں آنے پر امن و ضبط قائم ہوگا۔ انہوں نے بنگال میں 5ویں مرحلے کی انتخابی مہم میں حصہ لیتے ہوئے آسنسول میں ایک انتخابی جلسے سے خطاب کیا۔ وزیر اعظم نے اپنے خطاب میں کہا کہ چیف منسٹر مغربی بنگال ممتا بنرجی نے کبھی بھی مرکزی حکومت کی جانب سے منعقدہ اجلاس میں شرکت نہیں کی۔ وزیر اعظم نے وعدہ کیا کہ بی جے پی کے اقتدار میں آنے پر بنگال میں صنعتیں قائم کی جائیں گی اور ریاست کو تمام شعبوں میں ترقی دی جائے گی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کے پارٹی کے اقتدار میں آنے پر دیدی کی جانب سے روک دی گئی مرکزی اسکیمات کو ریاست میں بحال کیا جائے گا۔ کہاں سے کہاں پہنچا دیا، جہاں لوگ چاکری کے لیے آتے تھے، آج یہاں سے لوگ پلائن ہو رہے ہیں۔ ماں، ماٹی، مانوس کی بات کرنے والی دیدی نے یہاں ہر طرف مافیا راج پھیلا دیا ہے۔ دیدی اپنے اہنکار میں دیدی اتنی بڑی ہو گئی ہے کہ ہر کوئی انہیں اپنے آگے چھوٹا دکھتا ہے۔ مغربی بنگال میں 5ویں مرحلے کے علاوہ بعض ریاستوں میں ضمنی انتخابات کے لیے پولنگ کا عمل پرامن طور پر اختتام کو پہنچا۔ آج صبح 7 بجے سے پولنگ کے عمل کا آغاز ہوا تھا۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے کورونا سے متاثر ہونے والے افراد کو آخری 1 گھنٹے میں ووٹ دینے کا موقع فراہم کیا گیا تھا۔ پولنگ مراکز کے پاس کووڈ پروٹوکول پر سختی سے عمل آوری کی گئی۔ ماسک کے استعمال اور سماجی فاصلے کی برقراری کو یقینی بنانے کے اقدامات کیے گئے۔ واضح ہے کہ بنگال میں ابھی تک 4 مرحلوں کے تحت انتخابات ہو چکے ہیں۔ آزادانہ شفاف پولنگ کے عمل کو یقینی بنانے کے لیے 853 مرکزی دستوں کو تعینات کیا گیا۔ ریاست میں اس مہینے کی 22 تاریخ کو 6ویں اور 26 تاریخ کو 7ویں، 29 تاریخ کو 8ویں مرحلے کی پولنگ ہوگی اور نتائج کا 2 مئی کو اعلان کیا جائے گا۔ ریاستی وزیر ای دیاکر راؤ نے کہا کہ ورنگل کی غیر معمولی ترقی کی گئی ہے۔ انہوں نے ہنمکنڈا میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ٹی آر ایس کے اقتدار میں آنے کے بعد چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ اور ریاستی وزیر کے ٹی آر نے فیصلوں کی وجہ سے ہی یہاں ترقی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ غلط بیانی سے کام لینے والوں کو عوام سبق سکھائیں گے۔ تمام انتخابات میں عوام نے ٹی آر ایس کا ساتھ دیا ہے۔ انہوں نے بی جے پی کے ریاستی صدر بنڈی سنجے پر تنقید کی۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے اسٹیٹ پلاننگ کمیشن کے نائب صدر نے مطالبہ کیا کہ اپوزیشن جماعتیں مقابلہ میں حصہ لینے سے قبل اپنے وعدوں سے عوام کو واقف کروائیں گے۔ ఆశీర్వాదం మాకు పూర్తిగా ఉంటుందనేది గత ప్రతి ఎన్నికల్లో కూడా మా మీదనే ఆశీర్వాదం చూపెట్టారు। వాళ్ళందరికీ మీకు కృతజ్ఞత। పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో కానీ, గత ఎమ్మెల్యే ఎన్నికల్లో కానీ, గ్రాడ్యుయేట్ ఎన్నికల్లో కానీ మమ్మల్ని ఆశీర్వదించారు। గతంలో చాలా మంది బీజేపీ పార్టీ వాళ్ళు వచ్చి పెద్ద పెద్ద స్టేట్మెంట్లు ఇచ్చారు। ఇదే పెద్దలు బండి సంజయ్ గారు మీరు ఏమని స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు? 2 ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల్లో 2 బీజేపీ గెలుస్తున్నాయి, గెలవకపోతే నేను దేనికంటే దానుకుంటా అన్నావు, గెలుస్తున్నాయి। بی جے پی کے ریاستی صدر و رکن پارلیمنٹ بنڈی سنجے نے کورونا کیسز میں اضافے کے پیش نظر عوام سے احتیاطی تدابیر پر عمل آوری کی خواہش کی ہے۔ انہوں نے کریم نگر آر ٹی سی ہاسپٹل میں کورونا ویکسین لی۔ بعد ازاں انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی اپیل کے مطابق تمام لوگ ویکسین لینے کے لیے آگے آئیں۔ انہوں نے عوام سے خواہش کی کہ وہ ضرورت کے تحت ہی گھروں سے باہر نکلیں، ماسک کا استعمال کریں اور سماجی فاصلے کی برقراری کو یقینی بنائیں۔
ప్రాణాలు కాపాడుకోవడం, మన ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవడం, తగిన జాగ్రత్తలు వహించాల్సిన బాధ్యత మనందరి మీద ఉంది. ప్రభుత్వం చెప్పాలి, అధికారులు చెప్పాలి, వాళ్ళు చెప్తేనే పాటించాలని గురించి మనం అంతా బయట అవుతాం. మన रियासती गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन ने ज़राअत के मैदान में नए आइडियाज़ और मुनफरिद इजादात की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के हुसूल में ज़राई शोबे का कलीदी रोल है। उन्होंने जयशंकर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएशन तकरीब में वर्चुअल तरीके से शिरकत की। इस तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से नीति आयोग के रुकन रमेश चंद शरीक हुए। इस मौके पर उन्होंने मज़ीद कहा कि ज़राई शोबे की हौसला अफजाई की जानी चाहिए। जगतियाल डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर पी श्रीधर ने आवाम को मशवरा दिया कि वो कोविड के बढ़ते हुए केसेस के तनाजुर में एहतियात बरतें। उन्होंने दूरदर्शन से खुसूसी बातचीत करते हुए आवाम को मास्क का इस्तेमाल करने, हाथों को धोने और समाजी फासला बरकरार रखने का मशवरा दिया। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि लोग तखारी में जाने से एहतियात करें और 45 साल से ज़्यादा उम्र के तमाम अफराद कोरोना की वैक्सीन लें। उन्होंने ये भी कहा कि ज़िले में कोविड वैक्सीनेशन के 25 मराकज़ कायम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि कोविड वैक्सीन से मुताल्लिक़ लोग अफवाहों पर तवज्जो न दें। नाज़रीन, आज के उर्दू खबरनामा में फ़िलहाल इतना ही। आप देखिए सुर्खियाँ और मुझे दीजिए इजाज़त। शब खैर। अब आप दूरदर्शन यादगिरी की खबरें सोशल मीडिया पर भी देख सकते हैं। यूट्यूब पर DD न्यूज़ तेलंगाना, ट्विटर पर DD न्यूज़ तेलंगाना @DD यादगिरी न्यूज़ और फेसबुक पर DD न्यूज़ तेलंगाना का मुशाहिदा किया जा सकता है। कोरोना की सूरत हाल, हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन की दस्तियाबी पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज रात तलब किया आला सतही जायज़ा इजलास। रेमडेसिविर की तैयारी और इंजेक्शन की कीमत पर कमी से मुताल्लिक़ अहम फैसले का इम्कान। नागार्जुना सागर ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग का पुरअमन इख्तिताम, रिकॉर्ड 82% से ज़ायद पोलिंग। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा बीजेपी के इख्तिदार में आने पर बंगाल में होगी सनती तरक्की। अमित शाह ने KG ता PG मुफ्त तालीम का किया वादा। और रियासत में ऑक्सीजन की कोई किल्लत नहीं, सेहत आमा के डायरेक्टर श्रीनिवास का बयान। वायरस की रोकथाम के लिए किए जा रहे हैं सख्त इक़दामात।